जी, आज हम लाड़काना प्रेस क्लब के सामने मौजूद है। यहाँ कारोकारी के हवाले से जो है रैली निकाली गई है। यहाँ मुख्तलिफ तंजीमों के जो रहनुमा है उसने शिरकत की। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उसका क्या कहना है। आज के हवाले से हम लोग अपनी बका के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। हम तमाम औरतें, स्पेशली हमारी नौजवान नस्ल, हमारी बच्चियाँ जो मुख्तलिफ किस्म के वायलेंसेस का शिकार हैं, कभी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, कभी हैरेसमेंट का शिकार हैं, कभी जो है वो तनकीद का शिकार होती हैं और कभी कभी तो उन्हें कारोकारी के नाम पर कत्ल किया जाता है। हम सब आज इसीलिए यहाँ पे जमा हुए हैं कि हम ये बता सकें कि हम दुनिया की आबादी का आधे से ज़्यादा हिस्सा हैं और जिन्स की बुनियाद पे तफरीक हमें नामंजूर है। जिस तरह से एक मर्द अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है, ऐसे ही औरत भी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है और हम इतनी आज़ादी चाहते हैं कि हम आज़ादी से सांस ले सकें, आज़ादी से अपना मौक़िफ़ रख सकें, बग़ैर कत्ल होने के खौफ से ज़िंदा रह सकें। हम हुकूमत से ये पुरज़ोर अपील करते हैं, पुरज़ोर मुतालबा भी करते हैं कि ख़ासकर ये जो ऑनर किलिंग है, गैरत के नाम पे जो कत्ल किए जाते हैं, उनके मुल्ज़मान को फ़ौरी तौर पर दहशतगर्द कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया जाए और उनको फांसी चढ़ाया जाए। आज की जो रैली है वो औरत के हकूक़ के हक़ में है। वो जो यहाँ पे जागीरदार निज़ाम है कि कारोकारी का जरगा करके फ़ैसला करके औरतों को मार के जला के कब्र में उतार के जो रस्म है, ये जो गंदी रस्म है, नापाक रस्म है, उनके ख़िलाफ़ है। जो यहाँ की मुक़द्दस औरतें, पाक औरतें हैं, जो आदमी कमाता नहीं है, जिसका कर्जा है, वो लोगों को कारा करके वो वहाँ पे चट्टियाँ वसूल करता है, पैसे वसूल करता है गैरत के नाम पे। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिंध में कानून मौजूद है कि ये जो जरगा है, ये चीज़ें ये इलीगल हैं, मगर कोर्टें भी नहीं सुन रही। कोर्ट कह रही है आप जाएं, कुछ नहीं होगा, बाहर निकलती हैं लड़कियां कत्ल हो जाती हैं। कारोकारी लफ्ज़ की हम शदीद लफ्ज़ों में मुज़ब्बत करते हैं। हम कारोकारी लफ्ज़ को मानते ही नहीं। औरत कारली कभी नहीं है, वो हमेशा दूध जैसी साफ शफाफ है। औरत माँ है, औरत बहन है, औरत बेटी है। आप उनको इज़्ज़त दें, आप उनको तालीम दें, आप उसको बुनियादी हुकूक दें, आप उनके साथ बैठें, उनके भाई बनकर, बाप बनकर, बेटे बनकर उनके साथ बैठें, उनके मसले सुने। इस तरह से हम एक अच्छा सा समाज जोड़ सकेंगे। यहाँ कारोकारी लफ्ज़ का बुनियाद ही नहीं होगा। जब तक हम उनके साथ बैठ नहीं सकते, जब तक हम उनके बात नहीं सुनेंगे, तब तक ऐसे ही गंदे जो हैं उन पे इल्ज़ामात लगते रहेंगे। हम इन सब इल्ज़ामात को रद्द करते हैं। सिंध में रिसेंटली जो औरतों का कत्लेआम हुआ है, वो जो है वो साबित भी हुए हैं कि मुख्तलिफ जो जागीरदार जो निज़ाम है, उनके तहत वो अपने कोई कर्जा लेने के लिए, कोई अपनी ज़ाती कोई अपना मसला हल करने के लिए वो औरतों को कत्लेआम करते हैं और झूठी फतवा देकर मजलूम औरतों का कत्लेआम करते हैं। और उसके बाद जो है केस दाखिल होता है, कानून भी मौजूद है, फिर भी इंसाफ नहीं होता। जी, यहाँ जो आज लाड़काना प्रेस क्लब के सामने जो औरतों के हुकूक़ के तंजीमें हैं और सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, वकील बिरादरी और जो हमारे कारकुन हैं, शहीद भुट्टो के कारकुन हैं और दूसरी तंजीमें भी हैं, वो इधर आई हैं। उसने जो जनाबाग चौक पे लाड़काना प्रेस क्लब के सामने औरतों के हक़ों के लिए एहतजाज किया है। आपने उसकी बातें सुनी। उसका कहना है कि औरत जो है मर्द जैसी है और जो मर्द को हक़ मिलते हैं वो औरत को भी मिलने चाहिए। उसके अलावा जो औरतों को तशद्दुद किया जाता है, औरतों को कारोकारी किया जाता है, उसके हवाले से हम पुरज़ोर उसकी मज़म्मत करते हैं। जो आला इदारे हैं उसको नोटिस लेना चाहिए। राजा खान गाड़ी, मैदान न्यूज़, लाड़काना।